राजीव शुक्ला ने भी उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग की वो जो मकामी लीग है उससे खिताब करते हुए, उसकी एक तकरीब से खिताब करते हुए स्टेटमेंट दिया है, जिससे थोड़े से अल्फाज में बता दिया है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है। उम्मीद है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाएगी। इसका फैसला इंडियन गवर्नमेंट ने करना है। चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी अब आगे जवाबी रद्द-ए-अमल दे सकता है। मोहसिन नकवी सदर होते हुए क्या फैसले करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनमें तशवीश जरूर पाई जा रही है कि जिस तरह से हमने कांट किए थे, जिस तरह से जय शाह ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया था, उस तरह से पाकिस्तान भी कर सकता है। इंडियन को अपनी मेज़बानी के लाले पड़ गए हैं और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह से जय शाह ने किया था हाइब्रिड मॉडल करवा के एशिया कप में, क्या उसी तरह से मोहसिन नकवी भी सदारत संभालते ही एशिया कप 2025 को हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाने के लिए कोई अपनी पॉलिसी देंगे, बयान देंगे। और उसी के साथ साथ राजीव शुक्ला ने भी उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग की वो जो मकामी लीग है उससे खिताब करते हुए, उसकी एक तकरीब से खिताब करते हुए स्टेटमेंट दिया है, जिससे ज़ुमानी अल्फाज में, एक तरह से दबे अल्फाज में, धीमे अल्फाज में, वो क्या कहते हैं उस थोड़े से अल्फाज में बता दिया है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है। वो कैसे आ रही है थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि राजीव शुक्ला का कहना था कि उम्मीद है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाएगी, लेकिन इसका फैसला बीसीसीआई ने नहीं करना, बल्कि इसका फैसला इंडियन गवर्नमेंट ने करना है। हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं। अभी तक मस्बत जवाब नहीं मिला, लेकिन वो मिल जाएगा ये मैंने खुद कहा है, क्योंकि ये सिर्फ स्टेटमेंट है ना। दूसरी जानिब उनको ये भी खदशा है कि अगर चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी अब आगे जवाबी रद्द-ए-अमल दे सकता है। इंडिया को एक मरतबा पाकिस्तान आना है, एक टूर्नामेंट खेलने के लिए पाकिस्तान आना है, वो भी आईसीसी का इवेंट है, लेकिन पाकिस्तान को 3 टूर्नामेंट के लिए जाना है, 3। एक एशिया कप, दूसरा विमेंस वर्ल्ड कप और तीसरा T20 मेंस वर्ल्ड कप, जिसकी मेज़बानी श्रीलंका के पास तो है, लेकिन इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में हो। वो चाहेगा इंडिया के साथ मैच हो और पाकिस्तान के मैच इंडिया में हो। इस वजह से उनका ये कहना था कि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता तो फिर इस पर पाकिस्तानी जवाबी रद्द-ए-अमल भी आ सकता है। यूँ ये जो क्रिकेट में थोड़ा बहुत तनाव आया हुआ है, जो कम होने की कोशिश हो रही है, ये भी नहीं हो पाएगा। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड में इस हवाले से तशवीश ज़रूर पाई जा रही है। एक तो जय शाह के सदारत ख़त्म होने की वजह से, ये बेसिकली रोटेशन पॉलिसी के तहत सदारत होती है। 2 साल के लिए जय शाह बने थे, फिर उसके बाद से 1 साल के लिए उन्हें जनवरी में तौसीह दी गई थी 1 साल की। फिर अब अगले 2 साल के लिए पाकिस्तान के पास सदारत आएगी तो पाकिस्तान के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इसके सदर होंगे। अब मोहसिन नकवी सदर होते हुए क्या फ़ैसले करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनमें तशवीश ज़रूर पाई जा रही है कि जिस तरह से हमने कांट किए थे, जिस तरह से जय शाह ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया था, उस तरह से पाकिस्तान भी कर सकता है। इसलिए हमें टू द पॉइंट पाकिस्तान के साथ ज़्यादा हैंकी पैंकी नहीं लगानी, क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास इख्तियार आ गया है। पाकिस्तान के पास, वो कहते हैं ना कि एक मुट्ठी, उनकी जान पाकिस्तान की मुट्ठी में आ गई है। सिर्फ वो एक भंड करेंगे, एक फैसला करेंगे पाकिस्तान के पास नहीं जाना चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए, फिर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा एशिया कप खेलने के लिए। एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा, उसका हाइब्रिड मॉडल के तहत भी हो सकता है, या फिर पाकिस्तान बैकआउट भी कर सकता है। तो इसी के अलावा विमेंस में भी पाकिस्तान बैकआउट भी कर सकता है, हाइब्रिड मॉडल की भी बात कर सकता है। इस बात का बाखूबी अंदाज़ा है इंडिया को, और तशवीश भी पाई जा रही है। अब बेसिकली ये एक स्टेटमेंट है, उनकी स्टेटमेंट से ये ज़रूर लग रहा है कि वो पाकिस्तान आएंगे। राजीव शुक्ला साहब की नायब सदर हैं वो बीसीसीआई के,
वो कुछ छोटी मोटी अथॉरिटी नहीं है। वो पाकिस्तान भी आए थे, हाइब्रिड मॉडल जब हुआ था एशिया कप में, वो उनके साथ राजर विनी के साथ वो आए थे, इसलिए उन्होंने इस हवाले से कहा था कि पाकिस्तान हमारा मकसद क्रिकेट को फ़रोग है। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन अब आगे सिनेरियो क्या बनेगा, मैं पहले भी आपको शायद बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आज मैं क्लियर कर दूं कि किस तरह से हो सकता है। अगर हम माजी की बात करें, 2023 वर्ल्ड कप में क्या कुछ हुआ था, पाकिस्तान इंडिया खेल के आया था, अब भी वही सूरत हाल होने वाली है। लेकिन वो कैसे होगा, अभी इंडिया की जानिब से, इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से एनओसी नहीं दिया गया या अभी तक नहीं मिला, तो वो कैसे होगा। जब ये बात करीब होगी, टूर्नामेंट करीब आएगा, तो तशवीश बढ़ती जाएगी, गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से इसको कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से स्टेटमेंट जो भी आए, लेकिन जब करीब आएंगे तो वो ये सूरत हाल पैदा होगी। इंडियन गवर्नमेंट इस बारे में बयान देगी कि हमें तशवीश है सिक्योरिटी के हवाले से, हम अपने खिलाड़ियों की हिफाजत हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है, इसलिए हम अपना सिक्योरिटी वफद, वो कमेटी बनाएगी जो ये फ़ैसला करेगी कि इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसी के साथ साथ वो अपना सिक्योरिटी वफद पाकिस्तान भेजेगी, यानी कि लाहौर, जिसमें वो तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेगा। वो जाके उस कमेटी को रिपोर्ट पेश करेगा, कमेटी ने वो फ़ैसला करना है, वो हुकूमत को उस कमेटी रिपोर्ट देगी, फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त दे देगी, और ये दिसंबर तक, ये जनवरी तक ये सूरत हाल होगी। आपने शायद, आपको आइडिया हो तो ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वीज़े भी डिले हुए थे, ये गैर यकीनी सूरत हाल एंड तक जाएगी। ये सिर्फ मीडिया गेम चलती रहेगी, इधर से हम उधर से वो चलता रहेगा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान आएगा। इंडिया की जानिब से इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं है। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से फुल फ्लैश कह दिया है कि पाकिस्तान के पास मेज़बानी है तो पाकिस्तान ही मेज़बानी करेगा। मोहसिन नकवी इस हवाले से क्लियर हैं। मोहसिन नकवी के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं आपको, बट ये जो उन्होंने तड़का लगाया है ना इंडिया को, तो ये तारीफ़ बनती है उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।